भारतीय जनता पार्टी की एक नेता है, उनका नाम है नाज़िया इलाही खान। खुद को वो सनातनी मुसलमान बताती। बात अगर मुसलमानों की करें तो इस्लाम धर्म में सनातनी मुसलमान होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। लेकिन आजकल हिंदुस्तान में कुछ महिलाएं ऐसी हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को सनातनी मुसलमान बताते हैं। खैर, ये मामला बात की बात है। अभी हम बात करेंगे नाज़िया इलाही खान के बारे में। उनसे जुड़ी पिछले दिनों हमने एक खबर चलाई थी उसके बारे में, और उस पर नाज़िया इलाही खान के द्वारा हिंदुस्तानी मीडिया को एक मेल उनके एडवोकेट के द्वारा जो करवाया गया है उसके बारे में। मामला शुरू होता है 24 फरवरी 2025 से। 24 फरवरी को खबर सामने आती है कि नाज़िया इलाही खान की गाड़ी एक्सीडेंट कर गई। उसके बाद वो एक वीडियो बनाती है। वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करती है और ये दावा करती है कि मैं दिल्ली से महाकुंभ प्रयागराज जा रही थी, इस दरमियान मेरी गाड़ी पर जिहादियों ने हमला कर दिया। मुझे और मेरे साथ गाड़ी में और भी मेरी साथी थी, उसे मारने की कोशिश की गई। बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद मुझे किसी तरह जो है वहाँ से निकाला गया गाड़ी से, मेरी जान बची। मुझे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ जो है अस्पताल जाने के बाद मेरा इलाज हुआ। ये सारी बातें वो करती है, लेकिन इसके लिए मुख्य तौर पर वो जिम्मेदार ठहराती है मुस्लिम समाज के लोगों को। वो दावा करती है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, जिहादियों ने उनके ऊपर हमला किया है। इस पूरे मामले ने सनसनी फैला दी। लोगों ने कहा कि क्या वाकईतन ऐसा हुआ है? क्या वाकईतन मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने नाज़िया इलाही खान पर इस तरीके से हमला किया, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया? जब इस पूरे मामले को लेकर के सूचना उत्तर प्रदेश के पुलिस को दी जाती है तो वहाँ पर अकबरपुर थाना के कुछ कर्मी पहुँचते हैं। वो वहाँ पहुँचते हैं, नाज़िया इलाही खान की मदद की जाती है। उन्हें ये कहा जाता है कि हम आपके लिए जो है दूसरी गाड़ी का इंतज़ाम करते हैं। नाज़िया इलाही खान के कहने पर दूसरी कैब का इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ तक कि नाज़िया इलाही खान से जब पूछा जाता है कि अब आपका आगे का क्या प्लान है, तो नाज़िया ये कहती है कि मैं दिल्ली वापस जाऊँगी। वो महाकुंभ नहीं जाती है, प्रयागराज नहीं जाती है, वहाँ से वो दिल्ली वापस लौटती है। दूसरा कैब का इंतज़ाम भी यूपी पुलिस करती है। इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश कानपुर देहात की एक अधिकारी हैं, प्रिया सिंह उनका नाम है। प्रिया सिंह इस पूरे मामले को लेकर के ट्विटर हैंडल पर जानकारी साझा करती है। वीडियो में वो बताती है कि जो कुछ घटना सामने आया उसको लेकर के एक महिला ने सोशल मीडिया पर, यानी कि महिला नाज़िया इलाही खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया, और उसमें उन्होंने ये दावा किया कि किस तरीके से एक धर्म समुदाय के लोगों ने, जिहादियों ने, मुसलमानों ने, जो बातें उसके द्वारा कही गई थी, जो है उनकी गाड़ी पर हमला किया, उनका एक्सीडेंट करवाया ताकि उनकी हत्या की जा सके, उन्हें मारा जा सके। ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत कहानी है, इसमें झूठ है, फरेब है। यूपी पुलिस ने जो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन किया उसमें ये बातें सामने आई। जैसा कि प्रिया सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले में ड्राइवर ने जो बयान दिया उसके आधार पर ये बातें तय की गई कि ड्राइवर की आंख लग गई थी, उसे नींद आ गई थी, इसकी वजह से गाड़ी एक्सीडेंट हुई। इसमें ना तो किसी दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट किया गया, ना किसी ने भी जानबूझ करके उससे मारने की कोशिश की थी। इस मामले को लेकर के हमने भी खबर बनाई कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों को बदनाम करने के लिए, खास करके जिहादी जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके एक कौम, एक मिल्लत के अवाम को परेशान करने के लिए इस तरीके का झूठ फैलाया जा रहा है। और आज आप जानते हैं सोशल मीडिया के इस दौर पर नफरतें तो बहुत आसानी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो जाती हैं। और ये काम नाज़िया इलाही खान ने किया और ये वायरल भी हुआ। लोगों ने इसे वायरल करते हुए लिखना शुरू किया कि देखो एक सनातनी मुसलमान के साथ किस तरीके से सलूक किया गया, जिहादियों ने उन्हें मारने की कोशिश की, ये किया वो किया, तरह तरह की बातें शुरू हो गई। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश पुलिस और खास करके प्रिया सिंह के द्वारा दिए गए बयान को कोट करते हुए ये खबर बनाई कि ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को फंसाने की एक साजिश थी। इस खबर के बनाने के बाद अब हमें नाज़िया इलाही खान के द्वारा एक नोटिस दिया गया। उनके एक वकील हैं, एडवोकेट साहब हैं, और उन्होंने बाय मेल हिंदुस्तानी मीडिया को एक नोटिस भेजा है। नोटिस में उन्होंने 50 करोड़ रुपए का डिफेमेशन किया है। 50 करोड़ का लीगल नोटिस। सोच के देखिए, 50 करोड़ लाऊंगा कहाँ से? ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये दे दूंगा। जो हालात हैं हमारे भाई, मीडिया के पास कहाँ से पैसा आएगा? 50 करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे? लेकिन 500 भी क्यों दूँ? क्या गलती की? क्या गलत कहा? हमने तो वही कहा जो यूपी पुलिस ने कहा। अब इस पूरे मामले में नाज़िया इलाही खान ये कह रही है कि ऐसा है कि हमने ये कहा है कि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस और ख़ास करके प्रिया सिंह ने जो बयान दिया है, वो कहाँ किस आधार पर दिया, वो ड्राइवर के बयान को दिखाएँ। आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर के ऑल्ट न्यूज़ ने उस कैब ड्राइवर शोभित से बात की थी। शोभित ने बताया, शोभित ने इस पूरे मामले को लेकर के, आपको बता दें शोभित शर्मा उस ड्राइवर का नाम है, उसने ये बातें बताई कि एटा से वहाँ तक जाने के दरमियान कहीं पर भी जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, उस बीच में कहीं पर भी नाज़िया इलाही खान ने इस बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, ना ही मुस्लिम समुदाय को लेकर के, ना जिहादी को लेकर के, इस तरह की कोई बातें नहीं की गई। फिर जब ये हमला हुआ, जिसे वो हमला बता रही है, जो एक एक्सीडेंट है, उसको लेकर के ये बताते हैं शोभित के पीछे एक ट्रक थी। उस ट्रक ने पास लेने की कोशिश की। इसी दरमियान जो है अचानक से हादसा हुआ, लेकिन इस पूरे मामले में कहीं पर भी कोई कम्युनल एंगल दिखाई नहीं दिया। हम चूँकि हमारी आँख बंद हो गई, हम ये देख भी नहीं पाए
कि वो गाड़ी का नंबर क्या था, लेकिन ये बात तो साफ हो गई, ड्राइवर ने भी ये बात कही कि कोई कम्युनल एंगल नहीं था, पुलिस ने भी ये बात कही, तो फिर नाज़िया इलाही खान ये बात किस आधार पर कह रही है? अगर नाज़िया इलाही खान के पास कोई प्रूफ है तो वो क्यों नहीं प्रूफ जारी कर देती है, और वो मीडिया से पूछ रही है, वो हमसे कह रही है कि भाई ऐसा है कि आप प्रूफ दीजिए। हमने तो प्रूफ दिया जो यूपी पुलिस ने कहा, और हमारे लिए पुलिस का बयान, ड्राइवर का बयान ऑल्ट न्यूज़ ने साझा किया है। ऑल्ट न्यूज़ ने यह दावा किया है कि हमारी बातचीत हुई, हम उसके आधार पर आपको ये भी कह रहे हैं। 50 करोड़ का डिफेमेशन आप 100 करोड़ का दे दीजिए, 1000 करोड़ का दे दीजिए, क्या इससे मामले का हल निकल जाएगा? डिफेमेशन का लीगल नोटिस देना आज के दौर में तो बड़ा आसान काम है। एक वकील साहब को हायर कीजिए, भिजवा दीजिए लीगल नोटिस। वाह, बड़ा। और ऊपर से धमकी कि FIR कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कीजिए, यूपी पुलिस के ऊपर कीजिए FIR। सुना मैडम ने डिफेमेशन प्रिया सिंह को भी भेजा 20 करोड़ रुपए का, और मीडिया को भेजा 50 करोड़ रुपए का। ऐसा लगता है पानी की तरह पैसा बरस रहा हो, ऐसा लगता हो कि पैसा इनकी निजी संपत्ति है कि भाई सबका पैसा लूट लो, सबसे पैसे लूट लो। वाह, बड़ी शानदार बात हुई ये तो। मतलब कहीं से भी ये साबित नहीं हो पा रहा है, ना तो पुलिस ये कह रही है, ना इनके ड्राइवर ने कोई ऐसा बयान दिया, बस अपने मन से सारी कहानी या सारी बातें कह दी। इनके एक्स हैंडल को जाकर के कोई देख ले, इनके वीडियोस को देख ले, नाज़िया इलाही खान के सुबह से शाम तक तो मुसलमानों को ही गालियां देती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मोहब्बत है, नाम मुसलमानों वाला रखा है नाज़िया इलाही खान। ठीक है, उनकी राइट है, उनका राइट है, रखे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से झूठ फैलाना ये तो किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। और इनके वकील साहब जो हैं मिस्टर रानोजॉय चैटर्जी, कोलकाता हाई कोर्ट में काम करते हैं, उनके द्वारा ये नोटिस भेजा गया। वकील साहब, कम से कम आप अपने क्लाइंट को समझाइए, किस बिना पर कुछ भी नोटिस भिजवा दे रहे हैं। अजीब मामला है। इसमें लिखा गया है कि आगे इसमें ये बातें कही गई है कि इट विल बी डिमांडेड दैट यू आर ग्रोइंग क्लीन चिट टू द एक्चुअल ऑर्केस्ट्रेटर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर माई क्लाइंट। अच्छा, इनका कहना है कि ऐसा है कि आप हमारे क्लाइंट को लेकर के जो कहा सकता है जो प्लानिंग किया गया था मारने के लिए, उन्हें आप क्लीन चिट दे रहे हैं। हम कहाँ क्लीन चिट दे रहे हैं भाई, पुलिस क्लीन चिट दे रही है। यूपी पुलिस ने कहा है कि कहीं भी ऐसी बातें सामने नहीं आई, कोई बात साबित ही नहीं हुई ऐसी कि भाई किसी मुसलमान ने, किसी जिहादी ने, आपको तो जिहादी का मतलब पता नहीं, मुसलमान हैं आप। खैर, आगे कह रही हैं कि इनके वकील के थ्रू इनका ये बयान है, एंड ऑल्सो फॉर द सेट पर्पस फॉर प्रोटेक्शन जिहादी मेंटेलिटी पीपल FIR शैल बी फाइल्ड अगेंस्ट यू बाय माई क्लाइंट बिसाइड द डिफेमेशन केस दैट विल ऑल्सो बी फाइल्ड अगेंस्ट यू। यानी कि हम आप पे डिफेमेशन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, FIR भी करेंगे। वाह, बहुत बढ़िया भाई, ये हालात है। मतलब पुलिस ने बयान दिया, ड्राइवर ने जो बयान दिया, उसके आधार पर खबर बनाओ, उसके आधार पर सारी बातें रख दो, तब भी ये देखिए, इसे कहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, बस मुझे पैसे चाहिए, मार दो नोटिस, भेज दो नोटिस। कमाल है, पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। खैर, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? मैडम नाज़िया इलाही खान, ऐसे सब पे डिफेमेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और आप जिस तरीके से नफरतें सोशल मीडिया पर फैला रही हैं, जिस तरीके से आप मुसलमानों को लेकर के बातें करती है, सुबह से शाम आपकी रोज़ी रोटी का मामला ही इस पर टिका हुआ है। ज़रा एहतियात कीजिए, कुछ तो इंसानियत दिखाइए। इंसान कम से कम इस तरह का घटिया कृत्य तो नहीं करता। लोगों को फंसाने के लिए झूठी कहानी घटना बंद कीजिए, वरना लोग, आम लोग तो देखते ही हैं सोशल मीडिया पर आपको लेकर के कैसी कैसी बातें होती हैं। लोग ये कहते हैं कि ये तो बस इसी तरीके से झूठ परोसती है, झूठी कहानी गढ़ती है। बाकी कमेंट सेक्शन में आपको तमाम लोग बताएंगे कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। अपनी राय आप तमाम लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी यूपी पुलिस ने जो बयान दिया है, फिर से कोट कर दे रहा हूँ, वीडियो मैडम प्रिया सिंह ने जो बयान दिया है, आप इस वीडियो को देखिएगा, फिर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखिए, एक महिला के एक्स हैंडल से उसकी कार पर हमला किए जाने संबंधी कतिपय तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक पोस्ट किया गया है। उक्त घटना के संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 24 फरवरी 2025 को प्रातः करीब 7 बजे कानपुर देहात पुलिस को एर्टिगा टैक्सी संख्या UP 79805232 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। उक्त महिला इसी टैक्सी से यात्रा कर रही थी। प्राप्त सूचना पर चौकी प्रभारी 12 द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके उक्त घटना को अटेंड किया गया। जब स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त वाहन के चालक से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा वाहन चलाते समय नींद आ जाने के कारण उक्त वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात स्थानीय पुलिस को बताई गई, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त सभी यात्री व जो वाहन चालक था उससे यह अनुरोध किया गया कि यदि वे इस घटना के संबंध में किसी प्रकार की कोई लिखित सूचना थाना स्थानीय पर देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं, जिस पर उक्त सभी लोगों द्वारा इस घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की लिखित सूचना स्थानीय पुलिस को देने से इनकार किया गया।
तत्पश्चात महिला यात्री की सुविधा को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा एक ऑल्टरनेट टैक्सी की तत्काल व्यवस्था कर उन्हें उनके गंतव्य हेतु रवाना किया गया, जिस पर कानपुर देहात पुलिस के एक सद्भावपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा भी उक्त महिला द्वारा की गई। प्रथम दृष्टया यह प्रकरण सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जो कि वाहन चालक को नींद आ जाने के कारण हुई है तथा उक्त महिला द्वारा अपने एक्स पोस्ट में जिन तथ्यों का उल्लेख इस घटना के संबंध में किया जा रहा है वह घटना के समय थाना स्थानीय को उपलब्ध कराए गए तथ्यों से मेल नहीं खाता है। तथापि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मुझ क्षेत्राधिकारी अकबरपुर द्वारा उक्त घटना की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुष्टिकारी तथ्यों के प्राप्त होने तक आप सभी से अनुरोध है कि उक्त घटना के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक तथ्यों का प्रचार प्रसार न करें।